सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, वैदिक साहित्य संस्कृत साहित्य प्रचार श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की जानकारी देने जा रहा हूं। पुस्तक का नाम है विवाह और विवाहित जीवन। लेखक हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। मित्रों, आज संपूर्ण विश्व के अंदर जैसा आप देख रहे हैं, सभी युवक और युवतियां तथा और भी थोड़ा गहरी दृष्टि से देखें तो सभी स्त्री और पुरुष आज के दिन वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। जो वैलेंटाइन डे कभी किसी समय भारत से बाहर किसी देश में आरंभ हुआ, आज उस घटना को, उस दृश्य को संपूर्ण भारत में सभी युवक और युवतियों ने और साथ में बड़ी बड़ी आयु के बहुत सारे अनेक लोगों ने अपने सिर पर सवार कर दिया। वैलेंटाइन डे आप सब जगह देख रहे हैं, समाचारों में भी देख रहे हैं। वैलेंटाइन डे की जो हिस्ट्री है उस पर हम नहीं जाएंगे, परंतु उसका जो सार है वो यही कहता है, एक स्त्री और पुरुष का प्रेम। वैलेंटाइन डे इसी निमित्त को लेकर के लोग इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एक स्त्री और पुरुष का प्रेम चार रूप में इसका जो हमको दृश्य दिखता है, एक स्त्री और एक पुरुष का प्रेम, ये बहुत अच्छा है। एक स्त्री और एक पुरुष का प्रेम ये प्रकृति का स्वभाव है। स्त्री और पुरुष कहने से तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल जो जेंडर हैं इस प्रकृति के अंदर, उन दोनों का एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का आकर्षण है, नेचुरल, स्वाभाविक है। जो मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल का मेल के प्रति ये स्वभाव है। इसके लिए मेल और फीमेल अर्थात स्त्रीत्व धारण करने वाले प्राणी और पुरुषत्व धारण करने वाले जो प्राणी हैं वो आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं। उस समीप आने की जो भावना है उसी को कहते हैं प्रेम। जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो समीप आने की जो भावना है वो प्रेम, उसको वैलेंटाइन डे कह सकते हैं। परंतु प्रेम का अर्थ बहुत विस्तार भी है। प्रेम केवल एक स्त्री एक पुरुष से ही नहीं करता, एक स्त्री स्त्री से भी प्रेम कर सकती है, एक पुरुष पुरुष से भी प्रेम कर सकता है, ठीक है, और करते हैं। परंतु वैलेंटाइन डे में मुख्य रूप से जो प्रेम की, लव की परिभाषा बताई गई है वो यही बताई गई है कि एक स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे को प्यार की भावना को समर्पित। तो ये विदेशी संस्कृति का पाठ है, विदेशी संस्कृति का पाठ है, भारतीय संस्कृति का पाठ नहीं। ये मैंने आपको बताया, स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है ये संपूर्ण विश्व के अंदर है। केवल ऐसा नहीं है कि विदेशों में ही है, भारत देश के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु हमको ये ध्यान रखना है कि हर कार्य की सफलता
हर कार्य का सही परिणाम, हर कार्य का सही फल हमें तभी मिलता है जब हम उसको मर्यादाओं में रह करके अपनाते हैं। ये ध्यान दो, किसी भी चीज को हम यदि मर्यादा से बाहर होकर के उसको जीवन में अपनाएंगे तो कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी भी अच्छी चीज हो, वो हानि करेगी, हानिप्रद होती है। फल अच्छे होते हैं परंतु एक सीमा में रह करके फलों का हम भोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और एक सीमा से अधिक हम फलों की मात्रा का उपभोग कर लेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिप्रद है। तो भारतीय संस्कृति में जो एक स्त्री और पुरुष का आपसी जो प्रेम है, उस प्रेम का सही परिणाम प्राप्त हो जाए स्त्री और पुरुष को, वो उन दोनों का प्रेम एक सुखद अनुभूति लाने वाला बन जाए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाए, समाज की उन्नति का कारण बन जाए, तो उस प्रेम को, स्त्री और पुरुष के प्रेम को रखने के लिए, उसको अपनाने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए एक सीमा बनाई है, मर्यादाएं बनाई, मर्यादाएं बनाई। उन मर्यादाओं को ही नाम क्या दिया इस भारत देश में हमारे ऋषियों और मुनियों ने? उस मर्यादा को ही नाम दिया है विवाह। ध्यान दीजिएगा, विवाह। देखिएगा, प्रेम पशु और पक्षी भी करते हैं, परंतु पशुओं में और पक्षियों में कोई नियम कानून नहीं होते हैं। उनके नियम कानून नहीं होते हैं क्योंकि वो पशु पक्षी, वो मनुष्य नहीं। मनुष्य की मनुष्यता तभी सिद्ध होती है जब वो अपने कार्यों को मर्यादा में रह करके करे, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे भगवान का भजन हो, चाहे कुछ भी हो। इसी प्रकार से जो वैलेंटाइन डे है, वो जो विदेशी सभ्यता में वस्तुतः एक मर्यादा से रहित, मर्यादाओं से रहित है, परंतु वही वैलेंटाइन डे का जो अर्थ प्रेम है, उसी को यहां भारतीय संस्कृति में मर्यादाओं से युक्त करके विवाह कहा है। क्या कहा है? विवाह। विवाह में जिस प्रकार से वैलेंटाइन में एक स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम जाहिर करते हैं अथवा आपस में संपर्क करते हैं, उसी प्रकार से विवाह में भी करते हैं। परंतु वैलेंटाइन डे कोई ऐसी शिक्षा हमको नहीं देता है कि एक स्त्री को एक पुरुष से ही संबंध करना है, संपर्क करना है। वैलेंटाइन डे आपको स्वच्छंदता प्रदान करता है। क्या करता है? स्वच्छंदता। आप आज किसी से प्रेम कर रहे हैं, कल किसी से कर सकते हैं, कल परसों किसी से कर सकते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति में उसी प्रेम को एक मर्यादा के अंदर रखा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज किसी को प्रेम कर रहे हैं, आज एक स्त्री किसी पुरुष को प्रेम कर रही है, आज एक पुरुष किसी स्त्री को प्रेम कर रहा है, कल किसी को कर रहा है, परसों किसी को कर रहा है। ये जो स्वच्छंदता है, उच्छृंखलता कह सकते हैं, वो भारतीय संस्कृति के अंदर अलग रखी गई है, अनुमति प्रदान की गई। यहाँ पर हमारे ऋषियों ने कहा ठीक है आप प्रेम कर सकते हैं, प्रेम ये हमारा नेचुरल स्वभाव है, ठीक है, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, परंतु उसमें हमको मर्यादाएं रखनी पड़ेंगी। मर्यादाएं ये रखनी पड़ेंगी कि भाई आप एक पुरुष एक स्त्री को ही प्रेम करेगा और एक स्त्री एक पुरुष को ही प्रेम करेगी। इस प्रेम से तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक स्थायी सुख की प्राप्ति होगी और उनका जीवन स्थायित्व मार्ग पर चलेगा। और जो मनुष्य का जीवन है
मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति उसको प्राप्त कर सकेगा। तो मित्रों, भारत की जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसमें हम वैलेंटाइन डे यदि उस शब्द को लाना चाहते हैं तो उसको हमें कहना होगा विवाह। तो वैलेंटाइन डे जो विदेशों से बाहर का जो मीनिंग है उसको हमारे देश में बहुत तेजी से युवा और युवतियां अपना रहे हैं, जिसके कारण से उनका जीवन दुखमय होता है। तो मित्रों, इस पुस्तक को मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप स्वयं चाहते हैं कि आप प्रेम का सही अर्थ समझ सकें, आप स्त्री हैं तो आप पुरुष के प्रति प्रेम का सही मीनिंग समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें सही, और आप एक पुरुष हैं तो आप स्त्री से प्रेम करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए वैदिक संस्कृति में क्या पद्धति है, क्या नियम कानून बनाए गए हैं, उनको जानने के लिए आप स्वयं जानें। और यदि आप बड़ी आयु के 50 वर्ष के, तो आप अपने बालकों और बालिकाओं को भी बताएं। बताने के दो तरीके हो सकते हैं। यदि आप स्वयं समझदार हैं, आप सभी बातें जानते हैं, तो अपने बालक बालिकाओं को समझाइएगा, उनको बताइएगा बैठाल करके अपने पास में। और आपको लगता है कि भाई हमारे बालक बालिका हमारी बात को नहीं मान सकते हैं, वो सोचते हैं अरे ये कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मित्रों उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। आप अपने स्वयं पढ़ें पुस्तकों को और अपने बालक बालिकाओं को इस प्रकार के जो पर्व आते हैं तत्संबंधी पुस्तकें उनको उपहार स्वरूप भेंट करें। ये मैं 100% गारंटी देता हूं आपको कि आप उपहार स्वरूप में यदि अपने बालक और बालिकाओं को पुस्तकें प्रदान करेंगे तो उन पुस्तकों को वो बालक और बालिकाएं अवश्य पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उनको सोचने का एक अवसर मिलेगा। और ये पुस्तकें बहुत पैसे की नहीं होती हैं। आप जीवन भर शिकायत करते रहेंगे, अरे मेरी लड़की गलत संगति में जा रही है, मेरा लड़का गलत संगति में जा रहा है। आप उसके पीछे लाखों रुपए व्यय कर देंगे इस समाधान के लिए, परंतु समाधान होने वाला नहीं है। परंतु आप छोटी छोटी सी इस प्रकार की पुस्तकें उनको भेंट करके देते हैं तो आपके बालक और बालिकाएं स्वयं अपने आप को पहचानेंगे, क्या उनको क्या करना है, उनको क्या गलत मार्ग अपनाना है अथवा सही मार्ग अपनाना है, वो स्वयं समझ सकेंगे। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता मित्रों। ठीक है, विद्वानों ने ये पुस्तकें इसीलिए लिखी हैं कि हर कोई विद्वान नहीं हो सकता, हर किसी को समझाने का तरीका नहीं आता है। परंतु जो विद्वान लोग होते हैं उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका ज्ञान विशिष्ट होता है। उनके अंदर, उनकी वाणी में, उनकी लेखनी में वो शक्ति होती है कि वो लोगों को जो समझाना चाहते वो समझा देते। तो मित्रों, ये विवाह और विवाहित जीवन, यदि आप स्वयं विवाह अभी आपने नहीं किया है, आपका होने वाला है, तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें कि विवाह का मीनिंग क्या है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में विवाह का मीनिंग क्या है, विवाहित जीवन कैसा होना चाहिए, किन मर्यादाओं को हमारे ऋषियों ने बताया है, वो सारी चीजें आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगी। ये मोटी पुस्तक नहीं है और ये गंगा प्रसाद उपाध्याय जी बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे। ये है विवाह और विवाहित जीवन। ठीक है, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी ये पुस्तक, ट्रांसलेशन ऑफ मैरिज एंड मैरिड लाइफ। ठीक है, उसका ये हिंदी अनुवाद किया गया है।
ठीक है, ये हिंदी अनुवादित पुस्तक है। इसके अंदर ये अजिल्द है, जिल्द वाली नहीं है और जिल्द वाली की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अंदर 186 पेज हैं, 186। ना अधिक मोटी है ये पुस्तक और ना ये पुस्तक अधिक पतली है, मीडियम साइज की पुस्तक है। इसका कागज बहुत अच्छा है, ठीक है। ये डॉक्टर गंगा प्रसाद उपाध्याय जी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, अब तो नहीं है, ठीक है, काफी पुराने समय के हैं। और इसके अंदर मैं बताऊंगा, ये इसके अंदर इतने विषय बिंदु लिए गए हैं, आप बिंदु देख लीजिएगा, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर यहाँ पर ये विषय, पहला विषय इसका है विवाह का महत्व बताया गया है, ठीक है। दूसरा है विवाह का उद्देश्य। तीसरा प्रेम और प्रजोत्पत्ति, मान प्रजा की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति। ब्रह्मचर्य, विवाह प्रथा का अंत, विवाह योग्य आयु, वर वधू के चुनाव का क्षेत्र, वर वधू का चुनाव कौन करे और कैसे करे। मान वर वधू माने जो एक स्त्री और पुरुष आपस में जब मैरिड लाइफ के लिए तैयार हो रहे हैं तब की बात है। एक पत्नी, वैश्यावृत्ति, विवाह विषयक वैदिक संस्कार, संभोग, कृत्रिम उपकरण और संतति निग्रह, गृह निर्माण, दरार और मरम्मत। दरार और मरम्मत का अर्थ है कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका समाधान करना। प्रसव माने संतान को जन्म देना। सामाजिक बंधन और आध्यात्मिक उन्नति। अंतिम मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जाति का लक्ष्य क्या है, पशुओं से भिन्न मनुष्य जाति क्यों है, क्योंकि उसका अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है, आध्यात्मिक उन्नति, अपनी आत्मा की उन्नति। तो विवाहित जीवन से अध्यात्म यानी आत्मा की उन्नति कैसे कर सके, ये सारी बातें इस पुस्तक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी। और पुस्तक को पढ़ने के साथ साथ आपको चिंतन करने का अवसर मिलेगा, शंकाओं करने का उत्तर मिलेगा। हाँ, कोई प्रश्न है आपके मन में, इसको पढ़ करके तो उसका समाधान तो हम अपनी शंका समाधान की कक्षा में दे सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से दिया गया है विवाह का महत्व, इस प्रकार से प्रकरण है, ठीक है। इसका आप देख रहे होंगे एकदम अक्षर साफ है, स्पष्ट है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ठीक है, आप एकदम साफ दिख रहे होंगे आपको, अक्षर मोटे अक्षर हैं और बड़ी आयु के लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार से इसमें लंबे लंबे दिए गए हैं। चलिएगा मैं आपको बताता हूं अभी। ये ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुस्तक है मित्रों, विवाह का उद्देश्य, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति, ये इसका अंतिम पॉइंट था, ठीक है। तो ये अंतिम पॉइंट और ये फिर पहले वाला जो पेज है वो ही मैंने रखा हुआ है। अब इस पुस्तक को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस पुस्तक को प्राप्त करने का, उस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बहुत महंगी नहीं है, पतली पुस्तक है, ठीक। और आप गूगल में जा करके, ध्यान दीजिएगा, गूगल में जाएंगे, गूगल में जा करके आप देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट को सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पर आप विवाह और विवाहित जीवन पुस्तक को सर्च कर लीजिएगा, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए, व्हाट्सएप नंबर, संपर्क सूत्र, ठीक है। और ये हमारा पुस्तकों के लिए स्लोगन है, ओम पुस्तकानि अस्माकं सुमित्राणि भवन्ति। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती, बहुत सुंदर मित्र होती, पक्की मित्र होती। द बुक्स आर अवर द बेस्ट फ्रेंड्स। और ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर तीनों दिए, इन पर कहीं पर भी आप संपर्क कर लेंगे तो आपको पुस्तक प्राप्ति का लिंक दे दिया जाएगा। मित्रों, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ कॉलम बना दिया गया प्लेलिस्ट में, वैदिक और संस्कृत साहित्य प्रचार प्रसार नाम का कॉलम है, उसमें इस प्रकार की हजारों पुस्तकों की जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो किस लिए बनाता हूं, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको जिससे पुस्तक के विषय सामग्री का ज्ञान हो जाए, किसके अंदर है क्या, ठीक है। पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता,
ये पुस्तकें मेरी नहीं है, ये मैं आप तक पहुंचाने के लिए एक सेवा का कार्य कर रहा हूं, सेवा का कार्य कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी हर प्रकार की उन्नति हो, हर प्रकार की। आप संस्कृत के ज्ञाता बने, अच्छी बात है, परंतु आप अपने आत्म कल्याण के भी पथिक बने। आप अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय करने के लिए भी प्रयास करते रहें। यदि आप अपने आप को सत्य सनातन वैदिक धर्मी, सत्य सनातन को मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, तो आपको ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखित इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। आपका कर्तव्य है, 100, 200, 500 रुपए अधिक नहीं होते, परंतु आपके करोड़ों रुपए की संपत्ति की रक्षा करने वाली ये पुस्तकें होती हैं। आपकी भावी पीढ़ियों को सुधारने वाली ये पुस्तकें होती हैं। ये अश्लील पुस्तकें नहीं है, ये उपन्यास नहीं है कि आपके बालक और बालिकाओं का सत्यानाश कर देंगी, नहीं, ये आपके बालक और बालिकाओं के जीवन का कल्याण करेंगी। आपके बालक और बालिकाओं को सत्य सनातन वैदिक धर्म से जोड़ करके रखेंगी। 50 रुपए की पुस्तक, 100 रुपए की पुस्तक यदि आपके बालक और बालिकाओं को सत्य सनातन वैदिक धर्म से जोड़ के रखती है, तो इससे बड़ी उपलब्धि संसार में क्या हो सकती है, बताइएगा। तो आप स्वयं पढ़ें, अपने बालक बालिकाओं को उपहार स्वरूप भेंट करें और अपने मित्रों को भेंट करें ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें। इसी के लिए आपके लिए वेबसाइट बनाई गई है। और कहीं पर भी आप विवाह में जाते हैं, किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, तो वहां पर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की पुस्तकें उनको उपहार में दें। वो आपको हमेशा याद करेंगे। आप फ्रिज देंगे, थोड़े दिन याद करेंगे। आप और कुछ देंगे, मिक्सी देंगे, थोड़े दिन याद करेंगे। आप कोई खिलौना देंगे, थोड़े दिन याद करेंगे। गुलदस्ता देंगे, थोड़े दिन याद करेंगे। परंतु आप इन पुस्तकों को देंगे तो वो पुस्तकें आपको उन्हें बार बार स्मरण कराती रहेंगी और उनके जीवन में भी एक नई दिशा मिलेगी। चलिएगा, छोटी सी जानकारी देने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों को भी इस वीडियो को शेयर करें, तो भी इसकी जानकारी मिले। पुस्तकों को आप अधिक से अधिक मंगा करके अपने घर में सभी लोग छोटे से छोटा पुस्तकालय अवश्य। ये पुस्तकें हमारे जीवन का कायाकल्प करने वाली होती हैं मित्रों। हमारे अंदर जो गलत संस्कार होते हैं, गलत हमारे जो आचरण होते हैं, उनको पावन करने वाली होती है, उनको शुद्ध करने वाली होती है, पवित्र बनाने वाली। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।